नमस्कार, चैंपियंस की जंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। तो क्रिकेट प्रेमियों की धड़कन बढ़ा देने वाला मुकाबला आज खेला जाने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और अब बात करेंगे चैंपियंस के इस जंग की। नॉकआउट मुकाबला है और सब तरफ सारे फैंस में, बल्कि यूं कहे कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट के देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सभी में इस मैच को लेकर कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बना हुआ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में हो या फिर भारत के पक्ष में। देखिए, वैसे तो क्रिकेट का मैच आशीष, चाहे वो किसी भी टीम के साथ भारत का हो रहा हो, उस मुकाबले पर सारे भारतीयों की नजर और टीम इंडिया को प्यार करने वाले प्रशंसकों की नजर रहती है। लेकिन आज जो महामुकाबला है, यानी कि सेमीफाइनल की जो आज जंग है, इसके बाद टिकट कटेगी फाइनल की। तो यहां पर दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है और हर एक तरफ से, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, यही प्रार्थना की जा रही है कि टीम इंडिया आज बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करे और ऑस्ट्रेलिया की टीम को पटकनी दे। निश्चित रूप से, चूंकि एक मजबूत ओपोनेंट है और भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का जो खेलने का जो एक जज्बा होता है, वो जज्बा ही अलग हो जाता है। इसलिए भी हल्का सा एक कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस जरूर फैंस में है। हालांकि रोहित की सेना जिस तरह से अब तक परफॉर्म करती आई है कंचन, वो निश्चित रूप से फैंस में उत्साह तो भर ही रहा है, जोश भर रहा है। वो निश्चित रूप से फाइनल में भी टीम इंडिया को देखना चाहेंगे। इस तरह के अब तक भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है। तय कर चुके हैं कि हमारा ही फाइनल मुकाबला या तो साउथ अफ्रीका से होगा या फिर न्यूजीलैंड की टीम से होगा, क्योंकि उनका सेमीफाइनल मुकाबला होना है। लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि टीम इंडिया आज का मैच जीतेगी, क्योंकि भारतीयों की दुआओं में है पूरा जोर, पूरा दम। और टीम इंडिया आज बम्पर जीत दर्ज करते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पर तो कब्जा करेगी ही करेगी और आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को मात भी देगी। बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं इस वक्त का और मैच से जुड़ी हुई बड़ी हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल थोड़ी देर में होगा शुरू और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाना है। रोमांच से भरपूर होगा ये मुकाबला, इसमें कोई शक नहीं है। एक और रोहित शर्मा की टीम है, लगातार 3 मैच जीत चुकी है, धमाकेदार अंदाज में आगे बढ़ रही है, सेमीफाइनल में पहुंची हुई है। तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम है, अनुभवी खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया के पास, नो डाउट, लेकिन भारतीयों की उम्मीदों में है पूरा दम। और इसी दम के साथ आज प्रार्थनाओं का दौर जो शुरू हुआ है, उसमें उम्मीद यही कि बड़े अंतर से और जल्दी ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा के हम फाइनल की टिकट अपनी कटवाएंगे। बिल्कुल। और कंचन, चूंकि आज की जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं वो काम आने वाली है भारतीय खिलाड़ियों के पक्ष में। जो कंडीशंस की बात है उस पे भी करेंगे अपने एक्सपर्ट से। नॉकआउट मुकाबले में प्रदर्शन टीम इंडिया का शानदार रहा है और इस मैच में भी भारत के 5 स्पिनर्स के साथ उतरना क्या की वर्ड साबित होगा, जो अब तक टीम इंडिया के लिए फायदेमंद ही रहा है। और जो पेसर्स भारत के हैं, जैसे कि बुमराह या शमी, जैसे अभी बुमराह तो है नहीं टीम में, लेकिन शमी पिछले मैच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। स्पिनर्स पर बहुत भरोसा टीम इंडिया को, रोहित शर्मा को था और पिछले मैच में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार पंजा खोला था। और इधर भारत की नजरें ट्रेविस हेड पर रहेंगी और कप्तान स्टीव स्मिथ, जो बहुत जल्द पवेलियन जाने वाले स्पिनर्स के सामने, ऐसी उम्मीद हर भारतीय प्रशंसक लगाए हुए है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार मैच का लगातार कवरेज आप न्यूज 18 पर इस समय देख रहे हैं। इस वक्त पूरे देश में उत्साह है। दुबई की पिच रिपोर्ट यहां से आप तक हम पहुंचा कर ला रहे हैं। एक्सपर्ट्स की राय हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट इस समय स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। राजीव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आज आपकी उपस्थिति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे हम उन बारीकियों को जानेंगे जो आज मैच अब से थोड़ी देर के बाद खेला जाना है। लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर रॉबिन सिंह जूनियर जुड़ेंगे, लेकिन उनका इंतजार हम करें उससे पहले आप ही के पास आ जाते हैं। आज क्या लग रहा है आपको? मतलब हम 100% आश्वस्त हैं कि टीम इंडिया ही मैच जीतेगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है? गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए या फील्डिंग अच्छी होनी चाहिए या बैटिंग अच्छी होनी चाहिए? आज कौन सा एसेट काम आने वाला है दुबई स्टेडियम में? देखिए, मेरे हाथ में तो व्हाइट बॉल आप देख ही रही कंचन, और एक टैगलाइन है कि गेंद घूमेगी और टीम इंडिया झूमेगी। यानी कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी स्पिनर्स ने गेंदबाजी की और 9 विकेटें, जो न्यूजीलैंड की 10 विकेट गिरी, उन्होंने 9 विकेटें जो भारतीय स्पिनर्स लेके गए, वो ये दर्शाता है कि अगर सेम ट्रैक पे, सेम पिच पे अगर ये मैच हुआ तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड इतना शानदार है, जिस तरह से वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के खिलाफ खेलते रहे हैं, वो बहुत कमाल रहा है। और मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो बहुत चैलेंज कर सकती है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी पिच पे, और फिर चाहे वो गेंद घूम रही हो या गेंद सीम कर रही हो, उनको जीतना आता है। और ये बात टीम इंडिया
ऑस्ट्रेलिया को भी पता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसको जीतना आता है और हमें उसी टैगलाइन को बदलना है कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बैकफुट पे रखें। और हालांकि जो खबरें आ रही है कंचन वो ये भी है कि थोड़ा ट्रैक शायद नया एक ट्रैक है जिसपे ये मैच होगा, यानी कि नई 22 गज की वो पट्टी होगी जिसपे सेमीफाइनल मुकाबला होगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो ट्रैक इस्तेमाल किया गया दुबई में, अगर वो बदला जाता है तो शायद थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कहते हैं ग्लिम्पसेस होगा, एक होप होगी थोड़ी सी कि इस मैच में कहीं ना कहीं वो अपनी पकड़ बनाएंगे। निश्चित रूप से आप क्योंकि अभी तक जितने भी हमने ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखे हैं वो सारे मैचेस मैं भूल जाता हूं। वो वर्ल्ड कप का फाइनल मैच वो एक नाइटमेयर की तरह मेरे दिमाग में घूमता रहता है, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया का इंडिया के साथ मुकाबला होता है, जैसा पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली एकदम से जाग जाते हैं, उसी तरह की कुछ नींद खुल जाती है ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की। तो इस बार वो कौन से की प्लेयर्स होंगे, ट्रेविस हेड तो देखिए हमेशा ही चलते हैं, कौन से वो की प्लेयर्स होंगे जो लगता है कि इनके खिलाफ रणनीति को थोड़ा सजाकर, थोड़ा विशेष रूप से तैयार करना होगा रोहित शर्मा को? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो उनके एक्सपीरियंस खिलाड़ी है मिडिल ऑर्डर में, अगर आप देखें स्टीव स्मिथ और लैम्बुशेन, दो ऐसे बैट्समैन हैं जिनके पास सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे रन बनाने का एक्सपीरियंस है। और इनमें से वो दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो 30-40 ओवर बैटिंग कर सकते हैं, यानी कि आपको जो अच्छा स्टार्ट मिलता है, जो पहला पावर प्ले है, अगर ऑस्ट्रेलिया उसको कैश करता है देन ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है। आप देखिए इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 356 रन चेस किए थे लाहौर में, जब जॉश इंग्लिश ने और नीचे एलेक्स कैरी ने रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया ने वो बड़ा मुकाबला जीत लिया था। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग लाइनअप है, उनका जो मिडिल ऑर्डर है, ट्रेविस हेड की बात जैसा कि आपने भी कहा कि ट्रेविस हेड एक ऐसे बैट्समैन है जो भारत के खिलाफ रन बनाना पसंद करते हैं। दो मुझे याद आते हैं फाइनल, और इत्तेफाक से मैं दोनों फाइनल कवर कर रहा था। एक हम 2023 में आ रहे जब हमने अहमदाबाद में वो टेस्ट मैच ओडीआई का फाइनल, फिर उसके 3 महीने बाद WTC का फाइनल इत्तेफाक से फिर लंदन में था, वो फाइनल मैच ओवर में था और वो मैच हम हार गए। लेकिन इस बार हम लकी है कि आप हमारे स्टूडियो में, आप दुबई में नहीं है। एक सवाल आपसे टॉस के लिए जानना चाहेंगे राजीव, सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हमारा जो खास पेशकश और ये पूरी कवरेज जो है आज दिन भर तो चलेगी क्योंकि मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा जो हम अभी का देने वाले हैं टॉस से पहले, इसलिए इसमें आपसे जानना बहुत जरूरी है कि टॉस जो हमने पीछे हिस्ट्री देखी है, जो जीत रहा है वो बैटिंग ही कर रहा है, तो अगर आज टीम इंडिया जीत जाती है टॉस तो क्या करें, बैटिंग करें पहले या बॉलिंग करें? देखिए मुझे तो ये लग रहा है रोहित शर्मा चाहेंगे टॉस हार जाए, क्योंकि अगर आप पहला 2 मैच याद करें अगेंस्ट पाकिस्तान तीनों और बांग्लादेश, नहीं टॉस का मुद्दा नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो रिजल्ट आया पहले दोनों मैचों में बैटिंग करके आप जीत गए और तीसरे मैच में आपने रन चेस करके जीत लिया, तो आप खुद ही डायलेमा में होंगे कि हम ज्यादा अच्छा क्या कर रहे हैं। और जब कहते हैं ना ऑल बॉक्सेस आप टिक कर रहे होते हैं, यानी आप बॉलिंग बहुत शानदार कर रहे हैं, आप बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, आप फील्डिंग में कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको लगता है कि क्यों ना ओपोनेंट ही टॉस जीते और जो कुछ करना है वो कर ले। तो टॉस एक बड़ा फैक्टर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ की अगर पिच अगर जैसी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलिए, अगर वैसी पिच रही तो फिर आप आंख मूंद के बैटिंग करेंगे, आप स्कोरबोर्ड पर रन लगाएंगे और आपके जो 4 स्पिनर उतरे थे पिछली बार, जडेजा, अश्विन, कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती, वो उनको आप अगर 250 रन देंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल आएगी। पिच बदल गई है, देन वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पिच रिपोर्ट जो आएगी अभी 2 बजे, और पिच रिपोर्ट के बाद क्या अगर वो पिच बदली गई है, वो जो ट्रैक है वो बदला गया, देन फिर वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है ना, क्रिएट करेगा दोनों कैप्टन के दिमाग में कि क्या करना है, कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है पिच। ये पिच रिपोर्ट 2 बजे के आने के बाद पता चलेगा। लेकिन राजीव बहुत ज्यादा जो अब तक के हमने पूरे टूर्नामेंट में ये देखा है कि भारतीय खिलाड़ियों में कोई डिपेंडेंसी जैसी स्थिति नहीं है। रोहित शर्मा कम रन बना रहे हैं लेकिन कैमियो पारी खेल के जा रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट देकर जा रहे हैं। शुभमन गिल ने 100 भी बनाया इस टूर्नामेंट में और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर, लेकिन एक खिलाड़ी नहीं चल रहा तो दूसरा चल रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है। और ऑस्ट्रेलिया इस बात को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तैयार नहीं है कि कौन सा खिलाड़ी चल जाए, कह नहीं सकते। देखिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी परेशानी है। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उनके जो 4 प्रीमियम फास्ट बॉलर्स थे वो इस टूर्नामेंट से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, और इस वाइट बॉल में जो कहते हैं ना तूती बोलती रही है, वो मिचेल स्टार्क रहे हो, चाहे हेजलवुड की बात कर रहे हैं, उनके रेगुलर कैप्टन जो पैट कमिंस है वो नहीं खेल रहे हैं, फिर उनके जो जेन्युइन ऑलराउंडर है मिचेल मार्श वो इस टीम के साथ नहीं है, एक और ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस थे, यानी 5 प्लेयर किसी के टीम के जो मेन प्लेयर्स हैं अगर वो प्लेइंग 11 में नहीं है तो फिर आपको पूरी टीम एक तरह से नई बनानी पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये परेशानी है, उनकी बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, बहुत यंग है, नेथन एलिस खेल रहे हैं, स्पेंसर जॉनसन
हम खेल रहे हैं और उसके साथ ही जो एडम जंपा है, एकमात्र जो बॉलर जो थ्रेट हो सकते हैं भारत के लिए वो एडम जंपा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो भारत को इतनी मुश्किल बॉलिंग में नहीं आनी है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को रोक देंगे, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अभी भी बहुत मजबूत है, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को अगर आप रोक देंगे तो फिर उतना मुझे नहीं लग रहा ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में इतना दम है कि वो भारतीय बल्लेबाजों को रोक पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए आज ना सिर्फ टीम इंडिया का जोश हाई होगा मैदान में आशीष, तो वहीं आज भारतीयों का भी जोश हाई है, क्योंकि आज भारत में हर एक बच्चा, हर एक क्रिकेट प्रेमी जो है वो यही दुआ कर रहा है कि आज टीम इंडिया मुकाबला जीते और फाइनल में वो मैच खेले। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे, उनसे हम जानेंगे लोगों के अंदर कितना उत्साह है, कितना जोश है। जुड़ गए हैं बल्कि हमारे सहयोगी हमारे साथ, कहीं हमारे मैं देख पा रहा हूं कंचन, इंदौर से हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं और काफी लोग उनके आसपास है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, वासु चौरे भोपाल से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी हमारे साथ रिपोर्टर्स हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले सबसे पहले चलते हैं भोपाल है इस वक्त। भोपाल में काफी झंडे और देखिए छत्र दिखाई दे रहा है। मंदिर में है वासु आप इस वक्त, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, टीम इंडिया जीतेगी, आश्वस्त है ना? बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम की पूरी तैयारी है दुबई में फतेह करने की और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप फाइनल का हिसाब किताब चुकता करने की चैंपियंस ट्रॉफी में। तो फैंस भी कहीं पीछे नहीं है, इस बार फैंस ने भी बड़े पैमाने पर तैयारी की हुई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है और ये जो जल आप देख रहे हैं, ये जल विशेष तौर पर त्रिवेणी संगम से लाया गया है और मां नर्मदा का जल भी इसमें मिलाया गया है ताकि जीत सुनिश्चित हो जाए, आज कंगारू चारों खाने चित हो जाए। बिल्कुल निश्चित तौर से हम फाइनल में पहुंच रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जिस दिन जीतेगी यहाँ पे हम फिर से एक बार अभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ का। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल रोहित शर्मा पे कंट्रोवर्सी हुई है उनके मोटापे को लेकर, तो वो उनकी दमखम है और इस बार में आप निश्चित तौर पे मानिए कि इससे और उनको बल मिला है और कहीं ना कहीं वो इतने सिक्स मारने वाले हैं, रोको को कोई रोक नहीं पाएगा। रोको का जलवा दिखाई देगा आज रोहित और विराट कोहली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विराट कोहली और शुभम गिल जो बेहतरीन फॉर्म में है, आज ऑस्ट्रेलिया के हर बॉलर को धज्जे उड़ाने को तैयार है। और जैसा हिंदू धर्म में शुभ काम से पहले भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है, उसी तारतम्य में आज हमारे युवा संगठन के भोपाल के द्वारा भोपाल के प्राचीन भोलेनाथ के मंदिर में अभिषेक किया जा रहा है और गंगा जल से अभिषेक कर रहे हैं। और हम सबकी प्रार्थना यही है कि भोलेनाथ आज हमारे साथ लौटेंगे, आपके पास सतेंद्र बंसवाल भी है, हमारे साथ उपेंद्र भी है, आशीष सबके पास चलते हैं। जल्दी से रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मैच शुरू होगा उससे पहले टॉस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए सतेंद्र के पास चलते हैं। सतेंद्र, उत्तराखंड वासी आज कितने जोश में हैं, क्योंकि आज मुकाबला बहुत अहम है, आज सेमीफाइनल की जंग है। उत्तराखंड में लोगों में कितनी एक्साइटमेंट आज के मैच को लेकर? बिल्कुल कंचन, अगर मैं बात करूं तो अभी मैं अभिमन्यु स्टेडियम में हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैच चल रहा है, यहाँ पे भी आज क्वार्टर फाइनल का मैच चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैच चल रहा है ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर का T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। यहाँ पे जो चल रहा है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें हैं कि लगातार यहाँ भी मैच चल रहा है और एक मैच चल रहा है दुबई में। दुबई की स्थिति बात करूं तो आज वहां बदलापुर का एक पूरा एक स्लोगन दिया गया कि जो वर्ल्ड कप का जो बदला है वो आज कहीं ना कहीं पूरा होना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही बातचीत कर लेते कि क्या आज बदला पूरा होगा। सर, वर्ल्ड कप का बदला किस तरीके से आप देख सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली पूरा होगा, डेफिनेटली पूरा होगा और आज हम ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे नहीं, बुरी तरह से हराएंगे और हम सेमीफाइनल से जीत करके और फाइनल में जाएंगे और फाइनल को भी हम इसी तरह से जीतेंगे। यानी कि जीत की पूरी वो रहेगी। सर, अगर हम 100% बिल्कुल 100% उम्मीद। बिल्कुल सर, अगर हम बात करें अगर मैच की आज की, क्या लगता है कि क्या इंडिया को चेस करना चाहिए या पहले? मेरे हिसाब से इंडिया को पहले बैट करना चाहिए क्योंकि विराट कोहली फॉर्म में है, रोहित और अपने श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल सारे खिलाड़ी जितने बल्लेबाज है सारे उसमें है, फॉर्म में है। तो पहले अगर बैटिंग ऑप्ट करती है इंडिया तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा और एक अच्छा स्कोर कहीं ना कहीं बनेगा। ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा। बिल्कुल सतेंद्र, आपके पास लौटेंगे और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। आज हमारे साथ विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका और बहुत शानदार अब तक का सफर रहा है टीम इंडिया का। विराट कोहली ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज के मैच को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, क्या टीम इंडिया को करना चाहिए और किस तरह का रिस्पांस वहां से आ रहा है? जो अब तक दुबई में हमने देखा बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन आज कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसे देखते हुए क्या देखते हैं आप ओवरऑल? देखिए, भारत अभी तक अजय टीम है, अपने सारे मैच जीती है और 2 मैच चेस करके जीती है, 1 मैच उन्होंने डिफेंड किया है। तो कुल मिला के एक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया है, हर मैच में एक नया हीरो बनकर उभर कर आया है। तो जिस तरह की क्रिकेट भारत खेल रहा है, मुझे पूरी आशा है कि आज भारत ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और फाइनल में जरूर पहुंचेगा।
निश्चित रूप से। राजकुमार साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, राजीव बोल रहा हूँ। विराट कोहली का 300वां मैच है, पहले तो ढेर सारी बधाई आपको, एक बड़ा अचीवमेंट है और 164 रन वो दूर हैं संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ने से। सेकंड बैट्समैन हो जाएंगे ओडीआई हिस्ट्री में। एक तो कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है, अभी भी मैं बड़ा कहता है ना होप है कि हम 2 मैचेस तो खेलेंगे कम से कम फाइनल तक। तो एक तो 164 रन का और दूसरा 300 मैचेस खेलने का कैसे आप देखते हैं? और क्योंकि पूरा सफर आपने विराट के साथ एक तरह से जिया है और आप थे जब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 100 किया दुबई में, वो एक्सपीरियंस बताइए और क्या कुछ लग रहा है विराट से कितनी बड़ी होप? देखिए राजीव, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये उनका 301वां मैच है। 301वां पिछला मैच उनका 300वां मैच था। जी। और पाकिस्तान के खिलाफ मैं वहां पर था। उस मैच में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी उसने और मतलब उसके बाद सेलिब्रेट भी किया था उन्होंने, मुझे विश किया था बैट दिखाकर कि आई हैव डन इट, आई एम देयर। तो उससे खुशी का क्षण नहीं हो सकता किसी भी कोच के लिए जब वो ऐसा प्रदर्शन करता है, और ये लगातार वो करता आया है काफी समय से भारतीय टीम के लिए। और मुझे पूरी आशा है कि आज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, अगर ये 2 टीमें ऐसी हैं जिनके खिलाफ अगर आप विराट का रिकॉर्ड देखें तो हमेशा बहुत शानदार रहा है, और आई एम होपफुल कि आज भी वो ऐसा ही प्रदर्शन करके भारत को मैच जिताएंगे। और राजीव, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि विराट एक ऐसा प्लेयर है जो अपने माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता, वो टीम को हमेशा अपने से आगे रखता है। तो वो उस तरफ नहीं देख रहा होगा, वो ये देख रहा होगा कि किस तरह मैं कंट्रीब्यूट करके भारत को मैच जिताऊं। स्टूडियो में सारे सर माइलस्टोन देख रहे हैं विराट कोहली का। रॉबिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में, दिल्ली क्रिकेट में आपके साथ बहुत काम भी वो करते रहे हैं। रॉबिन आ गए हैं तो रॉबिन से सवाल लें, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे और लेना चाह रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप कह रहे हैं माइलस्टोन हम नहीं देखते हैं, बट एक्चुअली माइलस्टोन ऑस्ट्रेलिया जरूर देख रहा होगा, क्योंकि इतने ढेर सारे शतक हैं उनके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। वो ऑस्ट्रेलिया एक डरी हुई टीम सी लग रही है इस टूर्नामेंट में, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं विराट का जो दहशत अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो कितना काम आने वाली है? उनके आड़ में बाकी बल्लेबाज रन बना जाते हैं। बिल्कुल, देखिए काफी ध्यान ऑस्ट्रेलियंस का विराट के ऊपर रहता है कि उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए, और इसका एडवांटेज बाकी प्लेयर्स को हमेशा से होता रहा है और होता रहेगा। तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहता है भारतीय टीम को जब विराट वहां पर खड़े होते हैं, तो दूसरी टीम थोड़ा प्रेशर में रहती ही है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने हमेशा किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि वो चाहते हैं अच्छा टफ अपोजिशन, और उसके लिए वो उसी तरह प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि वो आज भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और राजीव, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखें तो उनको तीनों जो मेजर फास्ट बॉलर्स हैं वो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है भारत के लिए। अगर आप देखें स्पिन डिपार्टमेंट में भी एडम जंपा के अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, और भारत लगातार दुबई में खेल रहा है, उन्हें वहां की कंडीशंस भली भांति पता है, और पिछले मैच में इसीलिए भारत ने 4 स्पिनर्स भी खिलाए। तो कुल मिलाकर अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, भारत अच्छी पोजीशन में है ये मैच जीतने के। जी, और एक सवाल राजकुमार जी मेरा भी ये रहेगा, क्योंकि विराट कोहली के इतने चाहने वाले हैं और उनकी क्रिकेटिंग स्किल्स आपने इतनी निखारी हैं, वो एक एग्रेशन जो हम देखते थे वो एग्रेशन अब चेंज हो गया। ग्राउंड पर काफी वो एक्टिव एक्सप्रेसिव नजर आते हैं, लेकिन जब बैटिंग करते हैं बड़े काम, बड़े कूल होकर के बैटिंग करते हैं, चाहे वो 100 करें, चाहे वो 20-30 बनाए, चाहे वो 50 मारे। कुछ टिप्स आपने दिए बाद में ऐड करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रेशन को मैंने कभी भी नहीं उसके कंट्रोल करना चाहा, क्योंकि एग्रेशन उनकी स्ट्रेंथ है। वो हमेशा पम्प्ड अप होके, अगर उनके खिलाफ कोई स्लेजिंग करेगा तो वो और ज्यादा पम्प्ड अप होते हैं। जितना बड़ा अपोजिशन होता है उतनी ज्यादा वो डिटरमिन्ड होते हैं। तो एग्रेशन उनकी स्ट्रेंथ है, और मैंने उसे कभी भी कर्व नहीं करना चाहा, लेकिन वी हैव ऑलवेज मेंटेन कि वो एग्रेशन एक लिमिट में होना चाहिए, एंड ही नोज इट वेरी वेल। और वो बहुत सोबर हैं, वो जानते हैं कि मुझे किस तरह करना है ग्राउंड पर। बिल्कुल, तो हम उम्मीद लगा के बैठे हैं राजकुमार जी की 2023 की जो हार मिली है ना, उसका बदला आज ले लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस समय हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रॉबिन सिंह जूनियर साहब जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी जो इस समय लोगों के उत्साह की तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, उनके पास जाएंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास जाते हुए हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे आज के लोगों का जोश कितना हाई है। लेकिन रॉबिन सिंह, आपको क्या लग रहा है कि आज 2023 की हार के बदले वाला दिन है?
मतलब एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम है जो कि एक तरफ वर्ल्ड चैंपियन है और थर-थर कांपते हैं सारी टीमें उनसे, लेकिन वो टीम भारत की टीम के आगे थर-थर कांपती है। नहीं देखिए, आज का मैच निश्चित रूप से जीतना चाहिए क्योंकि 2023 में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारा था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो विकेट है दुबई का, यहाँ पर जिस तरह से विकेट की जो नेचर है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को हेल्प करने वाली है और भारत के पास 4 बहुत बेहतरीन स्पिनर्स हैं और मुझे लगता है कि जो लास्ट टीम खेली थी उस टीम के साथ ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के पास उतने अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं। तो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया को कमज़ोर तो नहीं आंका जा सकता, लेकिन फिर भी ये जरूर है कि ऑस्ट्रेलिया को हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि हम ऐसा ना सोचें कि अगर हम और टीमों को हरा चुके हैं तो ऑस्ट्रेलिया को हल्का ले लें, क्योंकि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत कुछ स्ट्रेंथ है और मेंटली वो इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि कई बड़े टूर्नामेंट में वो भारत को हरा चुके हैं। लेकिन रॉबिन जी, हमें बदला लेना है, हमें वो फाइनल्स मैच का वो दर्द अभी तक हमारा गया नहीं है, जब तक वो बदला पूरा नहीं होगा। इंदौर चलते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता, हालांकि स्क्रीन पर अभी दिखाई नहीं दे रहे। मिथिलेश, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो रिएक्शन जरूर लीजिएगा इंदौर वासियों का, जो काफी क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट भी दिखाते हैं और आपके आसपास काफी लोग एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं आज के मैच को लेकर। क्या उम्मीदें हैं इंदौर वासियों की? देखिए, इस वक्त मेरे साथ में इंदौर के गोल्डन मैन राहुल चौधरी हैं। राहुल चौधरी के साथ पूरी उनकी टीम भी मौजूद है। क्रिकेट का राजवाड़ा से गोल्डन मैन, क्या तैयारी आज मैच की? आपने देखा ही है कि हमारे पटेल साहब ने पूरी तैयारी कर रखी है। आज की टेंट लग रही है 3 दिन से, 5000 आदमियों का खाना। अगर इंडिया जीतती है तो 5000 आदमियों का खाना 5 तारीख को तैयार है। और बाबूजी ने कह दिया हमारे पटेल साहब ने कि 2 बीघा कम होनी पर सुविधा समझी होनी कि नहीं। ये टेंट अपन ने जनता का भोजन करने का लगाया नहीं है। ये हमारे आदरणीय सम्मानी बड़े भाई हमारे कैलाश पटेल जी भी हमारे मौजूद है और हमारे जरा जस्ट दिखा देते इंदौर से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इंदौर में तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन जैसे हमने देखा पिछले मुकाबले में रात में दिवाली की तस्वीरें सामने आई थी, होली खेली गई थी, जीत का जश्न मनाया था, आज वैसी तस्वीरें निकलकर सामने आए। न्यूज़ 18 बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है आज के मैच से जुड़ी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।